स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। विश्व के इतिहास में किसी भी घटना ने मानवीय जीवन पर इतना गहरा प्रभाव नहीं डाला जितना कि औद्योगिक क्रांति ने। रैमजे म्योर नामक विद्वान ने औद्योगिक क्रांति को एक शक्तिशाली एवं शांतिमय परिवर्तन कहा है। यह क्रांति मूलतः आर्थिक जीवन से संबंधित थी, लेकिन इसने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला। प्रसिद्ध लेखक एल्विन टॉफलर ने औद्योगिक क्रांति को मानव सभ्यता की दूसरी तरंग कहा है। उन्होंने नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा शिकार छोड़कर कृषि प्रणाली को अपनाने को पहली तरंग स्वीकार किया है। प्रोफेसर नोवेल्स के अनुसार क्रांति का परिणाम था नई जनता, नया वर्ग, नई नीतियाँ, नई समस्याएं और नए साम्राज्य। औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है कारखानों की स्थापना। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ। अब वस्तुओं का निर्माण घरों की अपेक्षा बड़े बड़े कारखानों में होने लगा। हाथ की बजाय वस्तुओं का निर्माण बड़ी बड़ी मशीनों से किया जाने लगा। कारखाना पद्धति को औद्योगिक क्रांति का मेरुदंड कहा जा सकता है। रिचर्ड आर्कराइट इस कारखाना पद्धति का जनक था। सर्वप्रथम उसने ही शक्ति चालित मशीनों के लिए बड़ी इमारत का निर्माण कराया। कारखाना पद्धति में बड़ी संख्या में मजदूर एक साथ काम करते थे। काम का विभाजन होता था। मशीनों को यांत्रिक शक्ति से चलाया जाता था और बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता था। सबसे पहले इंग्लैंड में सभी उद्योगों में कारखाना पद्धति शुरू हुई। बाद में अन्य देशों में यह पद्धति अपनाई गई। जैसे जैसे वस्तुओं की मांग बढ़ती चली गई, वैसे वैसे कारखानों की संख्या भी बढ़ती चली गई। दूसरा परिणाम है कुटीर उद्योगों का अंत। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कुटीर उद्योगों का अंत हो गया। औद्योगिक क्रांति से पहले शिल्पकार अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते थे। क्रांति से वस्तुओं का निर्माण शक्ति चालित मशीनों से होने लगा। मशीनों से निर्मित सामान सस्ता, सुंदर और जल्दी तैयार किया जाता था। घरों में निर्मित सामान उद्योगों द्वारा तैयार किए गए सामान का मुकाबला नहीं कर सके। इनकी मांग कम होने लगी और धीरे धीरे कुटीर उद्योग बंद हो गए। नेक्स्ट है बेकारी की समस्या। कुटीर उद्योगों के नष्ट हो जाने से अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए। अधिकांश को कारखानों में काम मिल गया, लेकिन फिर भी बेरोजगारी की समस्या कम नहीं हुई। कारखानों में एक एक मशीन से कई कई मजदूरों का काम लिया जा सकता था। विश्व के अनेक देशों में बेकारी की समस्या बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है जीवन स्तर का विकास। औद्योगिक क्रांति ने लोगों के जीवन स्तर को विकसित किया। लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दैनिक जीवन के प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा। मशीनों द्वारा निर्मित ये वस्तुएं सस्ती भी होती थी, जिनका प्रयोग जनसाधारण भी कर सकते थे। बिजली, पंखे, रेडियो, यातायात, संचार के साधन, सुव्यवस्थित मकान, औषधियाँ, कपड़े, फैशन की वस्तुओं ने लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। सड़कों, नहरों और रेलों ने मानवीय जीवन को सुखी और सुविधा संपन्न बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। उत्पादन में वृद्धि से देशों की आय में भी वृद्धि हुई। तैयार माल को निर्यात करके खूब लाभ कमाया। व्यापारिक वस्तुओं पर कर तथा सीमा कर से अत्यधिक मात्रा में आमदनी होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है यातायात और संचार के साधनों का विकास। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विश्व के अनेक देशों में यातायात और संचार के साधनों का तेजी से विकास हुआ। रेल लाइनों और पुलों का विभिन्न देशों में निर्माण किया गया। 1871 ईस्वी में एल्प्स पर्वत में से सुरंग निकालकर फ्रांस और इटली को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया। विभिन्न देशों में सड़कों, नहरों और तार प्रणाली का विकास हुआ। अमेरिका के हेनरी फोर्ड ने एक सस्ती कार का आविष्कार किया। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार में उन्नति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। उद्योगों में बड़े स्तर पर वस्तुओं का निर्माण किया गया। सभी यूरोपीय देशों ने अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके एशिया और अफ्रीका में निर्यात करना शुरू किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्नति हुई। नेक्स्ट है कृषि में उन्नति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में भी उन्नति हुई। नई मशीनों, अच्छे बीजों, अच्छी खाद के प्रयोग से कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। 1788 से 1803 ईस्वी के 15 वर्षों में इंग्लैंड का कपास का व्यापार में 3 गुना वृद्धि हुई। 1830 से 1888 के यूरोपीय व्यापार में 800% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक निर्भरता। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देशों की एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता बढ़ गई।
औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश अपने कारखानों के लिए कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने लगे। अधिकांश दूर के देश यूरोपीय देशों में तैयार किए गए कपड़े, जूतों, चीनी, कॉफ़ी आदि सामान के लिए उन पर निर्भर रहने लगे। इस तरह समस्त विश्व एक व्यापारिक मंडी बन गया। नेक्स्ट है पूंजीवाद का जन्म। औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को जन्म दिया। उत्पादन में वृद्धि होने से कारखानों के मालिकों को लाभ हुआ। वे धनी होते चले गए, उनके पास अत्यधिक पूंजी एकत्र हो गई, पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हुआ। इन्होंने अधिक लाभ के लिए मजदूरों का शोषण करना शुरू किया। औद्योगिक क्रांति ने नए प्रकार के पूंजीवाद को जन्म दिया, जिसे औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है। औद्योगिक पूंजीवाद ने आर्थिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन किए। इस नवीन औद्योगिक व्यवस्था में वही लोग ठहर सके जिनके पास अधिक पूंजी थी। अधिक पूंजी की आवश्यकता ने संयुक्त पूंजी कंपनियों एवं औद्योगिक निगमों को जन्म दिया। इस नई व्यवस्था में पूंजीपति का काम उद्योग के लिए धन जुटाना और अंत में लाभ प्राप्त करना रह गया। नेक्स्ट है आर्थिक साम्राज्यवाद। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड संसार का पहला देश था जिसने कच्चे माल की प्राप्ति और अपने तैयार माल की बिक्री के लिए विश्व की मंडियों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। बाद में फ्रांस, अमेरिका और जापान का भी औद्योगिक शक्तियों के रूप में उत्थान हुआ। इन देशों ने भी इंग्लैंड की तरह विश्व के विभिन्न देशों में मंडियों की तलाश शुरू कर दी, जिस कारण औद्योगिक देशों में सुदूर महाद्वीप में उपनिवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष चल पड़ा। नेक्स्ट है औद्योगिक नगरों का विकास। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहर आने लगे, जिस कारण औद्योगिक केंद्रों की आबादी बढ़ने लगी। औद्योगिक केंद्रों के आसपास नवीन नगरों का विकास हुआ। इंग्लैंड में मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंकाशायर आदि बड़े नगरों के रूप में उभरे। इनकी आबादी बढ़ी। तीव्र गति से जनसंख्या का शहरीकरण हुआ। जहां पहले गांव अर्थव्यवस्था का आधार थे, अब औद्योगिक क्रांति के कारण शहर अर्थव्यवस्था का आधार बन गए। इसी प्रकार जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान में बड़े बड़े नगर उभर कर आए। तो स्टूडेंट्स, ये थे औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।